गुफा का शापित तांत्रिक। भाग 1। पहाड़ों के साए में। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कौसानी के पास एक पुरानी गुफा थी, जिसे स्थानीय लोग काल गुफा कहते थे। कहते हैं कि सदियों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसने तंत्र मंत्र की ऐसी विद्या सीखी थी कि देवताओं तक को चुनौती देने लगा। किंवदंती है कि एक रात वह अमरता प्राप्त करने के लिए एक भयानक यज्ञ कर रहा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। उसी रात उसका शरीर गुफा में ही जल गया और आत्मा वहीं बंध गई। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस गुफा के अंदर जाता है, वापस नहीं आता। भाग 2। साहसी शोधकर्ता। 2023 की गर्मियों में दिल्ली से एक शोधकर्ता, विवेक, उस क्षेत्र में आया। वह लोककथाओं पर रिसर्च कर रहा था। काल गुफा की कहानी ने उसका ध्यान खींचा। उसे चेतावनी दी गई, ग्रेटर देन बाबूजी, वहां मत जाए। उस गुफा में भैरवनाथ की आत्मा आज भी जागती है। विवेक हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। वह अपनी नोटबुक, कैमरा और टॉर्च लेकर सुबह सुबह गुफा की ओर निकल पड़ा। भाग 3। गुफा का द्वार। काल गुफा का द्वार एक विशाल, अंधकारमयी पहाड़ के बीच था। झाड़ियों से ढकी, दुर्गम चढ़ाई के बाद विवेक वहां पहुंचा। गुफा के बाहर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, जिसे उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया। गुफा के अंदर अजीब सी ठंडक थी। टॉर्च की रोशनी में भी दीवारों पर अजीब चित्र उभरते, त्रिशूल, उल्टे मंत्र और एक विकराल चेहरा। जैसे ही वह भीतर गया, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन गुफा के अंदर हर दीवार पर एक ही चित्र था, एक तांत्रिक, जिसकी आंखें लाल थीं और माथे पर राख लगी थी। भाग 4। पहला संकेत। गुफा के अंदर एक बड़ा कक्ष था, जहां एक टूटी हुई हवन कुंड जैसी संरचना थी। पास में बिखरे हुए अस्थिपंजर और राख के ढेर पड़े थे। तभी हवा ठहर सी गई। विवेक को अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। ग्रेटर देन, तू यहाँ क्यों आया है? उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। वीडियो में एक छाया दिखी, लंबे बाल, काले वस्त्र और आग से लाल आंखें। विवेक डर गया, लेकिन उसका शोध जुनून पर भारी था। उसने गुफा के अंदर एक रात बिताने का निश्चय किया। भाग 5। तंत्र जागरण। आधी रात होते होते गुफा में अजीब आवाजें आने लगी, शंख की ध्वनि, मृदंग की थाप और मंत्रोच्चारण। विवेक बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। फिर अचानक हवन कुंड में आग जल उठी, बिना किसी ईंधन के। उसमें एक आकृति प्रकट हुई। ग्रेटर देन, मैं भैरवनाथ हूँ। तूने मेरी नींद तोड़ी है। विवेक कांप उठा। उसने कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ आप कौन हैं और क्या हुआ था यहाँ। भैरवनाथ की आत्मा हंसी, एक खौफनाक हंसी। ग्रेटर देन, मैं अमरता की खोज में असफल रहा, पर अब मैं तुझ में अपना यज्ञ पूरा करूंगा। भाग 6। तांत्रिक का अतीत। आत्मा ने विवेक को अपने अतीत में खींच लिया, एक रहस्यमय भूतपूर्व संसार में। वह देख सकता था कि कैसे भैरवनाथ ने अपने गुरु को मारकर तंत्र विद्या पाई थी। उसने गांव की मासूम लड़कियों को बलि चढ़ाया था, ताकि उसकी शक्ति बढ़े। एक रात, देवों की कृपा से एक सिद्ध बाबा आए और भैरवनाथ को यज्ञ के दौरान रोक दिया। गुफा में ही उसे आग की ज्वाला में झोंक दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। ग्रेटर देन, मैं अधूरा यज्ञ आज तुझसे पूरा कराऊंगा। भाग 7। पुनर्जन्म की तैयारी। गुफा अब भैरवनाथ के रंगमंच में बदल गई थी। मंत्र गूंजने लगे और विवेक का शरीर अपने आप हिलने लगा। उसकी आंखें पलट गईं। वह होश में तो था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसकी जेब में रखा एक ताबीज जलने लगा। यह उसी गांव की एक बुजुर्ग महिला, दादी नर्मदा, ने दिया था, कहते हुए, ग्रेटर देन, ये तांत्रिकों की विद्या रोकता है। इसे हमेशा अपने पास रखना। वह ताबीज जलकर राख हुआ, लेकिन उसकी रोशनी से भैरवनाथ की आत्मा चिल्ला उठी। ग्रेटर देन, नहीं, ये कैसे हो सकता है। भाग 8। मोक्ष या मरण। गुफा कांपने लगी। दीवारें दरकने लगी। विवेक जैसे ही भागने को हुआ, उसके सामने भैरवनाथ की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। ग्रेटर देन, तू नहीं बच सकता। तुझ में अब मेरा अंश है। और एक जोरदार विस्फोट के साथ गुफा धंस गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 9। एक नया विवेक। 3 दिन बाद
गांव वालों को पहाड़ के नीचे बेहोश पड़ा विवेक मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सब कुछ भुला दिया था, गुफा, भैरवनाथ, आत्मा, सब। लेकिन जब वह दिल्ली लौटा और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, उसमें आखिरी फ्रेम में एक चीज थी। उसके पीछे शीशे में झांकता हुआ वही तांत्रिक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।